भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी और यह क्यों ली थी, और महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर कहां से आए थे, चलो इस वीडियो में जानते हैं। भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु की एक पत्नी गंगा के पुत्र भीष्म थे। इनका नाम देवव्रत था और राजा शांतनु हस्तिनापुर के अगले राजा के लिए भीष्म को घोषित कर दिए थे। लेकिन एक दिन राजा शांतनु नदी किनारे एक महिला सत्यवती को देखते हैं। वह इन्हें पसंद आती है तो उनसे विवाह करने के लिए कहते हैं। लेकिन सत्यवती के पिता कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी यह विवाह होगा। तो राजा शांतनु इसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि अगला राजा तो देवव्रत ही बनेगा और यह पूरी तरह से योग्य भी थे। लेकिन गंगा पुत्र भीष्म अपनी पिता की खुशी के लिए कि सत्यवती का विवाह उनसे हो जाए और सत्यवती का बेटा ही आगे हस्तिनापुर का राजा बनेगा और कहीं आगे चल के देवव्रत के बेटे न हस्तिनापुर के राजा बने, तो अब एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि यह जीवन में कभी भी विवाह नहीं करेंगे और अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और तभी से इनको भीष्म के नाम से कहा जाने लगा। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब होता है भीषण प्रतिज्ञा, आग जलाकर राख कर देने वाली प्रतिज्ञा। तो इनके पिता राजा शांतनु इनसे प्रसन्न होकर के इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। लेकिन बाद में राजा शांतनु बहुत ही पछतावा करते हैं कि वो क्या हो जाने दिया, उन्हें यह रोकना चाहिए था क्योंकि सत्यवती का पुत्र जो अभी हुआ ही नहीं है वह कैसा होगा कैसा नहीं, वह राजा बनने योग्य होगा भी या नहीं, जबकि गंगा पुत्र देवव्रत राजा बनने के लिए पूरी तरह से योग्य थे। तो बाद में सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बनते हैं और विचित्रवीर्य के दो पत्नियां होती हैं, अंबिका और अंबालिका। लेकिन विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। अब हस्तिनापुर का राजा कोई भी नहीं था। तब सत्यवती अपने तीसरे बेटे वेदव्यास को बुलाती हैं, जो कि एक ऋषि थे। वेदव्यास जिनका जन्म पहले ही सत्यवती और ऋषि पराशर के मिलने से हुआ था। यही वेदव्यास महाभारत को लिखे थे। वेदव्यास के अंबिका, अंबालिका और उनकी दासी पर नियोग विधि मंत्र करने से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है और यहीं से हस्तिनापुर और महाभारत की कहानी बनती है।